और उनको अपने अपने घर त्याग के समय पर सब लोगों ने सोचा होगा इस वैभव को इन लोगों ने त्यागा कैसे, और उसकी ओर न देख करके कुछ और की ओर ही देखा और पीछे रह गया भोग उपभोग, सब सामग्री वहीं के वहीं रह गई और वो किस खोज में चले गए, राज की वैभव छोड़ करके। स्वप्नों में आप सब देख रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत राग स्पृहा ईहा के साथ उसका संग्रह किया, किंतु उसको उसने छुआ तक नहीं। यह धनतेरस का वैभव है। जिनको तेरस के दिन क्या हुआ बताओ, ये कौन बोल रहा है? क्या प्रवचन चल रहा है? सुनो, तो ये क्या हुआ? उन्होंने सोचा वस्तुस्थिति क्या है। हर एक तीर्थंकर के सामने एक लंबी चौड़ी अतीत काल में तीर्थंकरों की लगी, इतने सारे के सारे, और ये वैभव सीमित सारे के सारे कितनी बार छोड़े गए, वही कोई भी अंतर नहीं। 14 रत्नों में कोई अंतर नहीं, 9 निधियों में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, किंतु यह वैभव स्वर्गों में भी नहीं मिल सकता। यह ठीक है, इतना भी तो ठीक है, लेकिन जिनको मिला है उनकी मनोदशा क्या है आप लोगों को सोचना है। इसलिए तिथियां सार्थक हो जाती। आज संभव है गणधर परमेष्टि को ऐसे अंतिम धारणा करनी है या उपवास लेना है, तो क्या होगा? 2 दिन का ले लिया, निर्वाण के दिन महावीर को सुबह सुबह मोक्ष होगा और उसी दिन गंधर्व परमेष्टि को केवल ज्ञान होगा। यह तिथि धनतेरस की उनके लिए है, ये महावीर भगवान के लिए नहीं। उनका तो बहुत कुछ हो गया, पूरा हो गया, अब क्या कहा। इनका सुनो, क्या अद्भुत है ये। ऐसा इनको अनुगामी अनुबद्ध केवली बोलते हैं। तीर्थंकरों के लिए मुहूर्त हुआ सुबह, उसी दिन इनको केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान का अभाव एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। शाम को इसीलिए दिवाली जो मनाई जाती है, गंधर्व परमेष्टि के अनुसार मनाना तो बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान हो गया और दीपक लग गए शाम को, सुबह इनको निर्वाण हो गया। अब हमारा भी चातुर्मास का तो धनतेरस समझ लो,
बिल्कुल निकट आ गया। कल नहीं परसों निर्वाण, कल जो है वार्षिक प्रतिक्रमण हो जाएगा। फिर यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ, कहाँ का कहाँ, ये सब अपने अपने में ही रहेंगे। और क्या, कुछ नहीं। हम अभी घूम रहे हैं और काल का निमित्त पड़ा हुआ है। परत्व और अपरत्व, पुराना और नया, राना और रंग, ये होता जा रहा है। वैराग्य के क्षणों में ये कुछ मौलिकता नहीं रखते। वैराग्य इसी को बोलते हैं। उन सभी वंश के सदस्यों को एक प्रकार से ये घड़ी है जिस दिन ये विभूति बाहर निकलती है। सारे घर में रहने वालों को भी ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, सत्व समाप्त हो गया। और उस गन्ने की छिलके की भांति जिसमें से रस निकल चुका है, अब उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ईंधन के काम आएगा। ऐसा वैभव भी जिसको ईंधन की भांति दिखे, उसी को वैराग्य कहते हैं। उसी को वैराग्य कहते हैं। किसी के प्रति उनका मोह ममत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरा वह कर्म नहीं हो सकता, मेरी वह कृति नहीं हो सकती, मेरी वह उपज नहीं है और मैं इसका कर्ता नहीं बनूंगा और मैं इसका कर्म भी नहीं बना था। इस प्रकार अन्यत्र भावना और एकत्व भावना के आधार पर शेष क्षण हमारे निकले। हम वहाँ से आ रहे थे, कई लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। मैं देखता रहा प्रतिदिन, वे जाते समय में भी और इधर से आते समय में भी। वो तो वहीं पर रहते थे, उन्होंने पक्का कर लिया था महाराज इसी रास्ते से निकलते हैं, आपके लिए यहाँ पर होड़ लगी है। वो कहते हमें होड़ की आवश्यकता नहीं, घर बैठे सब कुछ दर्शन होता है। और मुख से वो बोल रहे थे, हे भगवान ये प्राण मेरे अंत में आपके नाम लेते लेते निकल जाए। ये एक श्रद्धा, ये एक भक्ति, ये एक निष्ठा भीतर रहती है। और वैराग्य के क्षण में कोई भी अन्यत्र से रस नहीं मिलता उन्हें। ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि अनेक स्थान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, और एक स्थान में रह करके वैराग्य भाव पूर्ण करते रहते हैं। आप लोगों को भी उसी प्रकार करना है। जो कुछ आप लोगों ने पाया, सोचा समझा, श्रद्धान किया, उसको और निष्ठा बढ़ाते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक इस परंपरा को लेते जाइए, ताकि आपने जो
मांग और भावना रखी है, वह भावना भवनाशनी कहा है। स्पष्ट है वह भावना हमारी होती रहे, प्रभावना होती रहे, मेरी भावना होती रहे, ऐसा मत करो। ये प्रभावना हो किसकी? मेरी प्रभावना हो नहीं, जिन्होंने प्रभावना के योग्य कार्य किए हैं उनकी प्रभावना हो। इन भावनाओं के साथ अपने शेष जीवन को व्यतीत करना है। अहिंसा परमो धर्म की। वैसे क्रम के अनुसार रामायण चल रहा था और 4-5 उसके भाग करके आपके सामने रखा था, किंतु उसके क्रम में कुछ अंतर लाते हैं। कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण और बहुत व्यापक विस्मय को पैदा करने वाले प्रसंग है, अन्यत्र कहीं और भी जनता के साथ उनको रख सकते हैं। आज आप लोगों के लिए कुछ शास्त्र के में क्या क्या रहस्य भरा हुआ है, रहस्य तो आप जानते होंगे, किंतु विस्मय होता है उन प्रसंगों में, और कितनी दृढ़ता के साथ वो लोग पालन करते थे। जैसे एक मुनि महाराज हैं, उनके पास साक्षरता कम है, कमजोर है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किंतु मुनि अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और यूँ कहना चाहिए सुस्वर और दुस्वर दो प्रकृतियां हैं नाम कर्म संबंधी, जिनके वचनों में मिठास रहता है और उस उच्चारण को सुनने से एक बार और सुन ले तो अच्छा होता है, मन भरा नहीं, ऐसा लगता है। और उनके लिए सुस्वर नाम कर्म का उदय न हो करके दुस्वर नाम कर्म का उदय है, मान लो, वह मोक्ष मार्ग में कोई बाधक नहीं होता, लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो यही अनुमान लगा लेते हैं, कुछ आता तो है ही नहीं, मुनि बन गए। किंतु आस्था का विषय क्या है ये देखना है, तो वह आ गए आहार के लिए। श्रावक बहुत, क्या कहना चाहिए उसको, भक्ति संपन्न था, विवेक संपन्न भी था, शास्त्र के अर्थ को आत्मसात करने वाला था। ऐसे ऐसे विशेष से न उसके पास उसके क्षयोपशम के निमित्त उसकी प्रतिभा के कारण हुआ था, और इनके सुनने से उनको कोई भी उसमें फर्क नहीं हुआ, क्योंकि यह आंतरिक साधना का एक प्रतिफल है। हमारे लिए तो वो इसलिए पूज्य है, हमारा तो जीवन हमें ज्ञात है, अच्छा अच्छा ही सब होता है ऐसा नहीं, उसमें और कुछ मिक्सचर भी रहता है। मिक्सचर तो समझते हो? हाँ, मिसल झालं मिसल नाही समजे काय झालं, मिसल झालं, ठीक है। तो उस प्रकार का था, वो समझते हुए वह एक प्रकार से उस समय
तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो सकता है। कौन? श्रावक। फिर भी वह इनके पास तीर्थंकर प्रकृति का बंध है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान की अपेक्षा से नहीं, किंतु इनकी चर्या को देखने से इनके पास योग्य जितना ज्ञान आवश्यक है वो पूर्ण पर्याप्त है। अब मान लीजिए उनके पास सम्यक दर्शन है, तो श्रावक के पास क्षायिक सम्यक दर्शन है। इतने 2-3 उपाधियों से बहुत ही ऊंचे उठ गए वो। और श्रावक के पास मान लीजिए क्षायिक सम्यक दर्शन तो है ही, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ही रहा है, शास्त्र ज्ञान भी अटूट है, आत्मसात किया हुआ है। सभी लोग उसको, श्रावक को भी बहुत आदर के साथ देखते हैं। और यदि मान लो उनके पास दीर्घ संगणन है और मुनि महाराज के पास दीर्घ संगणन भी नहीं है, और क्या चाहिए? रूप भी उनका तो कामदेव जैसे श्रावक का है, और मुनि महाराज का रूप भी मतलब काम चलाऊ है। हाँ, अब ये इतनी तुलना की अपेक्षा से बहुत ही फर्क पड़ रहा है। फर्क तो ऊपर से है, भीतर से हम कहना चाह रहे हैं असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की हो रही है, क्षायिक सम्यक दर्शन भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है, वज्र से नाराज संगणन भी है, आदि आदि सब कुछ है। और मान लीजिए बता तो मोक्षगामी जीव है। कौन? श्रावक। और इनको अभी कोई पता है ही नहीं। अब क्या करें? अरे हमें तो अभी भी मिलने वाला है केवल ज्ञान, मिलने वाला है, लेकिन इसके भक्ति करने से ही मिलने वाला है, ध्यान रखो। यदि इसमें कमी करोगे तो पक्का है वह नीचे गिरेगा। लेकिन वह संभाल करके रहता था। आज जो मैं कर रहा हूँ इसको अच्छी भूमि में इसका वपन करूँ तो मेरे लिए आगे का द्वार अच्छे ढंग से खुल जाएगा। नहीं है तो यह सब विचित्रता कर्म के क्षयोपशम के ऊपर आधारित है। आगे और क्या चाहिए? उसके पास विक्रिया भी है। किनके पास? श्रावकों के पास कहा गया है विक्रिया हो सकती है, तो उसके पास विक्रिया से वृद्धि भी है। या और हो गया। अब मान लीजिए, मानो क्यों, उसी जीवन से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना भी होने वाली है। अब क्या करना चाहो? एकदम ऐसे नहीं विजय के लिए चले जाओ, नहीं जा सकते। अब यहीं पर आपको रहना पड़ेगा। अब तो जिस क्षेत्र में है वहीं पर रह जाए, तीर्थंकर ही बनना है, समोसन की रचना होना है। और उसमें उस समय सर की रचना में एक प्रकार से ये महाराज जी भी पहुंचेंगे। कितना अंतर हो गया? बहुत ही महाराज, इतना अंतर हो गया। तो और दूसरा कोई होता, कोई हाँ महाराज जी हाँ यहीं पर बैठ जाओ, मैं दूसरे काम के लिए, हो नहीं सकता। अब आहार हो गया और उस श्रावक के कारण देव आ गए और उसके आंगन में नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य। और धन्य है इसे श्रावक जिनमें मुनि महाराज का आहार हो रहा है। ये सब हो रहा है विचित्र, इसमें इनका कोई काम नहीं आ रहा है, लेकिन इनके कारण ही ये सब देखने को उपलब्ध हो रहा है।
उनको कभी भी अभिमान छूटा नहीं था। मुनि महाराज जी के मन में आ जाए कि भैया हमारे ये योग्य में हूँ क्या नहीं, मन में आ सकता है। कहीं हमारे निमित्त से इनके चर्या में, प्रतिष्ठा में या भावों में कमी न आ जाए, ऐसा भी मुनि महाराज सोच सकते हैं। इसलिए कि इनका किसी भी प्रकार से विकास ही होता चला जाए, ऐसे भाव उनके मन में रहते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई विशेषण हमें याद तात्कालिक नहीं आ रहे हैं। एक बार इस प्रकार का दिया था, उसी को हमने समझा कि आज इनको धनतेरस के दिन इसके संस्कार पड़ जाए और अच्छे श्रावक के योग्यता इनमें आ जाए, सबसे अच्छा है। यह ऐसा जघन्य काल आ गया है, आप अच्छे अच्छे कार्य करना भी चाहें, हो नहीं सकते, क्योंकि उस कार्य के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। दुनिया में अन्य और भी हम खरीद सकते हैं, इतना विपुल द्रव्य है, किंतु सही मार्ग में उसका उपयोग अत्यंत दुर्लभ है। 1000 के स्थान पर 1 लाख भी देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका अच्छे कार्य में उपयोग होना बहुत दुर्लभ है। और बिना चाहे, बिना सोचे कहीं भी वह दुर्गति के लिए कारणभूत कार्य कर सकता है। 8 अंगों से युक्त भी है वो श्रावक, वो एक भी बात में कमी नहीं थी। अब आप सोचो, इसके बावजूद उसके मन में तत्संबंधी कोई भी अभिमान नहीं आता, नहीं छूटा। आप लोग अपने इन परिणामों के साथ तुलना कर लीजिए, फिर सोचिए कि हमें क्या करना है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, और महापुरुषों में भी पतिव्रता सतियाँ हुई हैं, जो कि पुरुष भी नहीं है, परतंत्र है, किंतु उन्होंने अनेक अपने पति को भी बहुत ही अच्छे मार्ग पर आरूढ़ कराए। सैनिक को ले लीजिए और राम को लीजिए, नहीं समझे 7 ही हो गई, कौन 7 जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आराम कर लेते राज में। नहीं, इसके लिए यह पर्याय है ही नहीं। ये तो किसी भी प्रकार से कुछ चारा दे दो इसको, बेचारा है, इसलिए इसको दे दो चारा और उससे अच्छे ढंग से काम निकाल लो। ये श्रावक का कर्तव्य होता है, और मुनि का भी यही कर्तव्य होता है। इसलिए मुनि को भी रखा है, ये ब्राह्मणी वृत्ति आदि पालन करो, जिसके द्वारा श्रावक किसी भी प्रकार से और गैर मार्ग की ओर न जाए और उनको अभिमान भी न आए। ऐसे भाव करो, करवाओ और उसकी अनुमति दे दो, उसकी प्रशंसा करो। अच्छे मार्ग की प्रशंसा के 3-4 शब्द भी बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं, और इधर उधर की तो बातें बहुत यूं ही प्रविष्ट होते चले जा रहे हैं। भारत के इतिहास को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय के श्रावक जन
कितने विचार में विशालता उनकी थी और कितना विवेक रखते थे। आप सोचो कि ऐसे ऐसे स्थान बने हुए हैं जो जिनके यात्रा करने से आज के व्यक्तियों के मन में आता है कि हमने अपने जीवन में किया ही क्या है। फिर भी अभिमान इनको छोड़ता ही नहीं और उनको अभिमान छूता ही नहीं। कैसा अंतर है ये? बहुत अंतर है। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जब संग्राम होने को था, मतलब स्वतंत्रता को, जब परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर आना था, उस समय जो पाकिस्तान में, लाहौर इत्यादि स्थान में जैन लोग रह गए थे, तो वो उनके लिए कहा तुम यहाँ पर निर्वाह नहीं कर पाओगे। हाँ, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम पहले नहीं जा सकते। तो पहले क्या और किसको ले जानो? नहीं और नहीं, हमारे जो उपास्य बिंब हैं और शास्त्र हैं, उनको जब तक हम व्यवस्थित ढंग से वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं, तब तक हम नहीं जाएंगे। उनका नाम, उनका आज उनकी कॉलोनी भी बनी हुई है, वहाँ पर मैं गया था और देखा है, और वो शास्त्र भी देखा है, उन बिंबों की वंदना भी की है, और उन्होंने इस ढंग से मंदिर बनाया है जयपुर में, और उसमें उन सब बिंबों को व्यवस्थित ढंग से रखा है। तो वहाँ पर जाकर देखा तो ये नंबर, और जनवानी भी थी, शास्त्र भंडार था, और हस्तलिखित ग्रंथ और ताड़पत्री उल्लेख सब देखता रह गया। और वो यहाँ पर आने के उपरांत उस जयपुर में एक अलग ही अपना महत्व रखते हैं। लेकिन एक नई चीज़ देखी, उनके यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा होती है, और अच्छे अच्छे वैद्यों को लगा करके औषध का निर्माण स्वयं करते रहते हैं, और उसमें लाइन लगती है पंक्तिबद्ध लोगों की, काहे के लिए? सेवा हेतु। ऐसे सारे सारे औषधों का निर्माण अपने हाथ से, यंत्र से नहीं करते हैं। हाँ, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनके नंबर लगे हुए हैं, और वह कुछ निकलते हैं, कुछ वहाँ पर आ जाते हैं। ये उनका 3-4 बार किस्तों में ये काम होता रहता है, नंबर ही नहीं आ पाते हैं। कई बार कोशिश करने के उपरांत, क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और उसका औषध के निर्माण करते समय वो क्या इधर उधर की बातें नहीं करते, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, भक्तामृत का पाठ करते हैं, और भावनाओं का चिंतन करते हैं, और कहते हैं यहाँ पर कुछ बोलो नहीं, क्योंकि औषध है, रोग निवारण के लिए कारण है। इसके माध्यम से सारे सारे बड़े बड़े रोग भी ठीक हो सकते होते हैं, इसे निर्माण कर रहे होते हैं, और आप भी हैं, किंतु यहाँ पर वो याद ही नहीं आता, एलोपैथी के माध्यम से चला रहे। आज 50 वर्ष पूर्व में मैंने इसको देखा था, उस समय ये काम होता था। सब लोग शुद्ध भोजन करते हैं, चारों प्रकार के आहार का रात में त्याग करते हैं। आप लोगों के लिए कह दे तो भग जाए आप, इसलिए एकदम नहीं कह पाता मैं, लेकिन फिर भी घुमा करके कह देता हूँ। तो कुछ लोग ले लेते हैं, तो उसके कारण हमारे पास दूसरे दिन
और लोग ग्राहक आ जाते हैं। ग्राहकों को बनाने के भी तो बहुत विशेष ढंग होता है, उसको भी सीख लो। इसमें बहुत बैठे बैठे ही आपकी कमाई हो जाएगी। 6 व्यक्तियों को आप इस प्रकार बनाओगे तो एक व्यक्ति का लाभ आपको पक्का। छह व्यक्तियों से आपने मान लो उपवास करवाया तो एक उपवास बोलो। तो हम भी इस तरीके से अपने ये करवाओ। इसमें तो हम लोग आगे नहीं हो पाते, होना चाहिए। तरीका ऐसे है, पहले के लोग दूसरे को करा करके फिर बाद में स्वयं उसका सेवन करते थे। तो ऐसा वहाँ आयुर्वेद को देखा। कम से कम भी जयपुर में उस समय 20 स्थानों में आयुर्वेद का बोलबाला था और वह औषध बनाने की पद्धति थी। जाकर के देखा तो लगा देखो ऐसा, आप यहाँ पर सीधे है इंजेक्शन लगाओ, शल्य चिकित्सा करवाओ, वो करवाओ। यहाँ पर आयुर्वेद का नाम ले नहीं सकता। इसलिए आप शुद्ध भोजन के साथ साथ शुद्ध औषध निर्माण करने का भी उपक्रम इतिहास पढ़ करके करना चाहिए और सब बच्चों को इसको प्रेरणा दे देना चाहिए, ताकि आगे के जीवन में आपको, क्योंकि व्रत तो ले लेते हैं, किंतु वृत्ति यदि मान लो कोई रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसके लिए कहीं भी दवाई शुद्ध मिलती नहीं है। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? तो पूर्णायुवाज खुला है, उससे पहले कहाँ था? इसलिए तो यार मुंबई चली जाओ या दिल्ली चले जाओ या कलकत्ता चले जाओ, मद्रास चले जाओ, नागपुर चले जाओ, महान नगरी के अलावा कोई शरण नहीं। और वो सबसे ज़्यादा दाम मांगते हैं। गरीब का क्या होगा हमें बताओ। इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोग अपने समूह को बनाओ, जो पैसा रहता है उसको संग्रह करो और उसके माध्यम से ऐसी संस्था खुल जाए तो फिर तो आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अच्छे आप लोग अपने बच्चों को ही इधर उधर विदेश तक पहुंचा रहे हो। अच्छी शिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर करके इस प्रकार औषधि चिकित्सा और भी अन्य जो उद्योग हैं अपने तरफ से इतिहास पढ़ करके उसके अनुसार कर लेना चाहिए। बहुत ही अद्भुत भारतीय संस्कृति का विशेष जो कार्यक्रम चलता था, आज उसका एक अंश में भी नहीं है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इतना काम किया कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। हम इतिहास से हट करके विदेश जा करके जो कुछ भी हासिल करते हैं वे अपने काम में नहीं आ सकते। इसलिए जो काम में आ सकता है वही विद्या हासिल करना चाहिए और जिससे हमारा काम चलता है, उसके बिना भी चलता है तो उसकी ओर जाना नहीं चाहिए। आज बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा दे दो, जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाए आप भेज देते हैं, किंतु वहाँ पर भोजन कैसा होगा? महाराज इनको आशीर्वाद दे दो, विदेश भेज रहे हैं। तो भैया हम तो आशीर्वाद नहीं दे सकते। ये कैसे महाराज आप? हाँ, जो आया है उसके लिए नमुस्त भी कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है वो। महाराज क्या चाहते हैं आप उनसे बताओ? हम बताना चाहते हैं वहाँ पर
भोजन क्या करेगा? आप कोई घर के मेंबर जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे तो वहाँ भोजन किस क्या करेगा? छात्रावास है हमारा, छात्रों में हमने अध्ययन किया, पूछताछ करने से ज्ञात हुआ दोनों चलते हैं। दोनों का क्या? शाकाहार का नाम बाद में, मांसाहार पहले। जिस स्थिति है महाराज, बाद में सब प्रायश्चित वगैरह दे दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो पढ़ने लिखने का समय है, अभी पढ़ने लिखने के समय पर ही आपको बचाना है। इस बच्चे का निर्वाह आगे भविष्य में कैसे कराओगे आप बताओ? इसलिए उस शिक्षण को आप प्राप्त करो जिसमें इस प्रकार का मांसाहार की ओर जाना पड़े। नहीं है तो बच्चों को जिस प्रकार उसने अच्छे अच्छे ग्रंथों को देख लिया, विज्ञान के ग्रंथों को, उसी प्रकार पाक शास्त्र भी सिखा दो। हाँ, घर में माँ है और वो सिखा दे, 1 महीने 2 महीने में सीख लेगा। हाँ, और सीख लेगा तो स्वतंत्र बना करके खा लेगा जैसे चाहे उसके अनुसार। लेकिन आप सिखाते नहीं, और आज बनाना नहीं आएगा उसको, कैसे नहीं आएगा? आपको कैसे आ गए बताओ? तुम कितने पढ़े लिखे बताओ मुझे? हाँ, बिना पढ़े भी बहुत अच्छे ढंग से वो बनाते हैं और इन लोगों को खिला देते हैं। ऐसा होने से बहुत कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा। नहीं है तो जहाँ पर बनता है एक का मांसाहार का अलग बने और शाकाहार का अलग आप रखिए, तो हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो इससे उन लोगों को लगा कहने महाराज जी का आशीर्वाद तो है, लेकिन ये अलग होना चाहिए। हो रहा बताते हैं, अब तो अपने आप ही और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि शासन ही जब अहिंसक होता है तो फिर सब वहाँ पर